अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो है ना वो इस लेक्चर में जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज है उसका जो सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपकी मेन आपकी 4.2 यानी चैप्टर नंबर 4 फंक्शन एंड देयर ग्राफ की जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके जो सेक्शन 2 है उसके क्वेश्चंस अभी से हमने करना शुरू करने हैं। और इस लेक्चर में जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करने की, अदरवाइज़ हम जो भी आपके इसके सारी वीडियोज़ हैं उनको 1 या 2 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो आए, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई प्लेन। यानी कि वो कह रहा है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है ना उनकी हमने लोकेशन मालूम करनी है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो आए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देख लें, ये 3, 2 है। इसका आपको पता है इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y होती है। तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी प्लेस कहाँ पे है। इसमें ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो पे डायरेक्ट टपके हो ना तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर 1 है, जो लेक्चर 2 है, उसको जाके पहले गौर से देखो ताकि आपको समझ आए कि इसमें किस तरह से मैं जो है ना वो चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इसमें अब कॉन्सेप्ट्स नहीं बताने वाला, मैं सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 3 है। यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज़ ये पहली 3 वैल्यू यहाँ पे आएगी तो पहला डॉट यहाँ पे लगेगा। y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू प्लस की 2 है तो यहाँ पे y की वैल्यू प्लस की 2, ये 2 है। तो इसका जो आपका बनेगी लोकेशन बनेगी उसकी, ये लोकेशन बनेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे x की 2 आ गई। ये 3 × 2, ये आपका इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे पेपर के अंदर। यानी कि इसका जो, और फिर मैं बता दूंगा कि ये जो है ना ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यानी कि ये जो आप मेरा ये फंक्शन आ रहा है ना, ये वाला जो आ रहा है मेरे पास, इसका जो लोकेशन आ रही है इसकी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसके बाद आ जाए इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। उसी तरह से ये आपका x है और ये आपका y है। ये आपका x प्लस का 1/2 है, x पे 1/2, तो x का ये 1 है। अच्छा, ये प्लस का 1/2 माइनस का 3। अब देखें ये 1 है तो 1/2 यानी हाफ है, तो हाफ कहीं यहाँ पे होगा तो ये पहला डॉट यहाँ पे आएगा। ये -3 है तो ये y का -3 है तो ये नीचे की तरफ इधर y माइनस में होता है तो पहला डॉट यहाँ पे लगेगा, दूसरा ये माइनस का 3 यहाँ पे। तो इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो ये बनेंगे कनेक्ट होने के बाद। और इसका जो कोऑर्डिनेट, इसका जो क्वाड्रेंट होएगा वो क्वाड्रेंट 4 होएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 4 में लाई करता है तो आपने इसका लिख देना है कि इसकी जो पोजीशन है वो 4 है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है वो आपका सी पार्ट है। सी में देख लें -2 और प्लस का 4 है। -2 और प्लस का 4, x आपका -2 है, y आपका 4 है। -2 कहाँ पे होता है? -2 आपका ये है, इस तरफ x की वैल्यू माइनस में होती है। और प्लस का y का 4 प्लस का किधर है? वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे डॉट लगेगा और इसको आप यहाँ पे मिला देंगे। ये इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। इसका क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? इसका सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। इसका आंसर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। उसके बाद आपका डी सेक्शन है। डी सेक्शन में x भी -3 है और y भी माइनस का। अब आप इसमें आपका x भी माइनस में और y भी माइनस में है। माइनस का 3 x का किधर है? ये x है, इस तरफ माइनस में है तो ये x का -3 ये आ गया, y का -2 है, ये y का -2 है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये बनेगा। ये -x का -3 और y का -2, यहाँ पे ये इनका डॉट लगेगा। और ये किस में आ रहे हैं? ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ रहे हैं। उसके बाद आपका ये ई सेक्शन आ गया। ई सेक्शन में x भी 0 है और y भी 0 है। तो आए इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखें x भी 0 है, x यहाँ पे 0 है, y भी 0 है, y यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे x भी 0 है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अंदर x और y दोनों 0 होते हैं। इसके ऊपर हमने
इसकी मल्टीपल चॉइस भी हमने देखी थी कि 0 x भी 0 हो y भी 0 हो तो वो क्या होता है, वो ओरिजिन होता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये वाला जो सेट है ये लाइज ऑन ओरिजिन, ये ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। उसके बाद हमारे पास f है। f को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमने।